लोकसभा कल राज्यसभा में 2021 का जो इंश्योरेंस बिल विधेयक पास किया गया है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 40% से बढ़ा के 70% जो IPO विदेशी निवेश किया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम एक बात बड़ी स्पष्ट कर दें कि जो बदलती हुई एक अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की और हमारे अपने देश की, उसमें नई परिवर्तन आ रहे हैं और वो परिवर्तन अनिवार्य माने जाते हैं इसलिए कि न्यू इकोनॉमी में उसके बिना रहा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक निवेश का और इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सवाल है, उससे जो कंट्रोल है वो भारतीयों के हाथ से बाहर चला जाता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक सेक्टर है जो इंश्योरेंस का जो सरमाया है, जो सरमाया इकट्ठा होता है इंश्योरेंस में, उसका बहुत सारा बड़ा हिस्सा जो है वो डेवलपमेंट के काम में लगता है, देश में विकास के काम में लगता है। अब वो अगर किसी और के हाथ में जा रहा है, बाहरी शक्तियों के हाथ में जा रहा है, तो उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा हमारे अपने डेवलपमेंट सेक्टर पे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन बातों पे चर्चा गंभीरता से हो, खुलकर हो, पारदर्शिता के साथ हो, तो बात समझ में आएगी। बिना किसी चर्चा के और एकदम से लाकर ये दे देना और कर देना, तो उसमें मैं तो ये समझता हूँ और हमारी पार्टी की ओर से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें संदेह की स्थिति पैदा होती है। इसमें इस बात का संदेह होता है कि ये भारत के लिए एक अच्छा कदम होगा कि नहीं होगा। अब ये अनिवार्य है कि सरकार इस बात को अच्छी तरह समझे। सर, जिस तरह से हम देखें कि लगातार सरकार जो है निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, चाहे रेल हो या बैंकिंग सेक्टर हो, सबको निजी हाथों में लगातार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देश में इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है या फिर और रोजगार के अवसर पर निजीकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अगर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो किसको शिकायत हो सकती है, लेकिन रोजगार के अवसर बढ़ ही जाएंगे, इस पर एक सवालिया निशान लग सकता है। फिर मैं यही कहूँगा, बदलती हुई अर्थव्यवस्था में कहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए और कहाँ पर निजी क्षेत्र को खुली छूट मिलनी चाहिए, या जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन के तहत उनको अपना कार्य करना चाहिए, इस पर चर्चा की आवश्यकता है। हमारे देश की बड़ी विचित्र परिस्थितियाँ हैं और हमारे यहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है? हमारे यहाँ लेबर इंटेंसिव बिजनेस, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की आवश्यकता है। नहीं तो कहाँ ये लोग जाएंगे जो लाखों करोड़ों बच्चे निकल कर पढ़ लिख कर बाहर आ रहे हैं? वो अब खेती में तो रह नहीं सकते, ना रहना चाहते हैं, तो खेती से बाहर आएंगे तो उन्हें रोजगार कहाँ मिलेगा? तो अगर निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें ये बात तो स्पष्ट हो कि इससे हमको लगातार रोजगार देने में हमको बल मिलेगा, हमको शक्ति मिलेगी। ये बात अभी कोई स्पष्ट नहीं है, और अगर ये स्पष्ट नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, और हमको सिर्फ इसलिए इस दिशा में हम जाएं कि और देश ऐसा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत जो है वो बहुत दूर तक की सोच नहीं है। सर, जिस तरह से हम देखें कि लोकसभा में भी पीयूष गोयल जी ने कहा कि अगर सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां दौड़ती हैं तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत सरकार और जो रेलवे में निजीकरण कर रही है उसमें जो प्राइवेट ट्रेन चलेंगी उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति इसलिए होती है कि गाड़ियां निजी क्षेत्र की हैं, लेकिन जितनी गाड़ियां हैं उससे कहीं
100 गुना या 50 गुना वो लोग हैं जो निजी क्षेत्र की गाड़ियां नहीं खरीद सकते हैं। उन लोगों के लिए सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए बसेस चलती हैं, इसलिए ट्रैम्स चलती हैं, इसीलिए मेट्रो चलती है और इसीलिए ट्रेन भारतीय रेल चलती है। तो इस बात को सिर्फ एक पहलू दिखाकर और अपनी बात को मनवाना मैं समझता हूँ कोई उचित बात नहीं है। अगर आप में विश्वास है, आप जो कर रहे हैं वो आप समझते हैं सही है, तो खुलकर और आंकड़ों के साथ आपको पेश करना चाहिए। सर, एक सवाल है कि वसीम रिजवी ने अभी हाल ही में कुरान की 26 आयतों को हटाने की बात कही है, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि 26 जो आयतें उन्होंने बोला कि देश की एकता और अखंडता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान पाक की का इतिहास जो है वो ये था कि शुरू से लोगों ने हिफ्ज किया था कुरान पाक, और उसका कारण क्या था कि अगर दुश्मन आकर कुरान पाक को जलाने की भी कोशिश करें, जो दिल में है कुरान पाक वो सुरक्षित रहेगा। इसलिए कुरान का हिफ्ज का ट्रेडिशन रहा है और लाखों करोड़ लोग कुरान पाक को हिफ्ज करते हैं, और इसलिए आयतें निकालने की कोई बात कहे वो तो बहुत अलग बात है। कोई आयतें निकाल भी दे, ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो, कोई आयतें निकाल दे, तब भी दिल में जो कुरान पाक है वो हिफ्ज रहेगा और वो हमेशा हमेशा रहेगा।